नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाना हो, अगर देश को मजबूत करना हो, अगर देश की समस्याओं का समाधान करना हो, तो सबसे जरूरी बात यह होती है कि अभी की हाल की वर्तमान सरकार को ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जाए। और यह सवाल पूछने का जिम्मा किसका होता है? हम जनता का होता है, देश की मीडिया का होता है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि देश की मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी है। यह गोदी मीडिया सरकार से सवाल करने की बजाय सरकार की वाहवाही करने में लगी हुई है, क्योंकि मीडिया पे बस यही चीज बताई जा रही है कि देश में तो सब कुछ सही चल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, देश विश्व गुरु बन रहा है। आपको पता है कि हाँ, बेरोजगारी तो बढ़ी है, हाँ, महंगाई जो है वो चरम सीमा के ऊपर है। आप जानते हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, नए नए जो पुल बनाए जा रहे हैं वो भी टूट रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, लेकिन देश तो सही हाथों में है और देश में सब कुछ सही चल रहा है। और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हम जनता के ऊपर पड़ता है। लोगों को लग रहा है कि देश तो बहुत ही सही तरीके से जा रहा है, देश में सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर मुझे क्या तकलीफ हो रही है। और यही सोच करके कोई जनता अपना आवाज नहीं उठाती है। मीडिया के बिक जाने की इस नीची हरकत से वर्तमान सरकार का दबदबा बढ़ने लगता है, उसका डर लोगों में फैलने लगता है, जनता जो है वो आवाज उठाने से डरने लगती है। आप खुद सोचिए, क्या आज की वर्तमान सरकार से कोई सवाल पूछ सकते हैं? उनके किए गए वादों के बारे में उनसे पूछ सकते हैं? कौन से वादे याद नहीं है? महंगाई, बेरोजगारी, 15 लाख रुपए हर एक बैंक अकाउंट के अंदर, ये सारी चीजें, काला धन, ये सब कुछ जो वादे किए थे उनके बारे में आज अगर जनता का कोई भी व्यक्ति आवाज उठा देता है तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। अगर आप और हम आम जनता अगर सवाल करने जाएंगे तो क्या होगा? हमें जेल में डाल दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जब चुनाव से पहले पहले किसी बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है तो फिर आप और हम आम जनता तो अभी की सरकार से डरेंगे ही डरेंगे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? लेकिन दोस्तों, जब यह डर का माहौल फैलाया गया, जब यह नफरत का माहौल फैलाया जा रहा था, जब कोई सवाल करने वाला नहीं था, ऐसे में जो काम मीडिया को करना चाहिए वो नहीं किया उसने। इसलिए एक यूट्यूबर सबके सामने आता है सरकार की नाकामियों के इस सवालों को लेकर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी अभी की बीजेपी सरकार से सवाल करता है, उसकी नाकामियों का चिट्ठा जनता के सामने खोल के रख देता है। वो एक व्यक्ति है जो इसकी नफरत की जो आग ये फैला रहे हैं उसे लोगों को बताता है। और ये काम जो मीडिया का है, इस गंदी राजनीति का पर्दाफाश करना, वो मीडिया नहीं करती। इसलिए ध्रुव राठी आगे आकर जनता की ओर से ये काम कर रहा है। ये व्यक्ति जनता को जगाता है, जनता के डर को खत्म करके आवाज उठाने के लिए कहता है। यह व्यक्ति जो बंद पिंजरे में जनता है उसे आजाद करके उसे खुली हवा में उड़ने के लिए कहता है। लेकिन यहां पे कुछ ऐसे यूट्यूबर भी मौजूद हैं जिन्हें आम जनता अगर बाहर रहे, अगर आजाद रहे या वो मुक्त रहे, स्वतंत्र रहे, ऐसी आम जनता इन यूट्यूबरों को पसंद नहीं है। और इसीलिए ये जनता को इसी तरह से ट्रैप में रखना चाहते हैं, पिंजरे में रखना चाहते हैं। और इसलिए ये व्यक्ति आज यूट्यूब के ऊपर ध्रुव राठी के सामने आकर उनका विरोध करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं A2 मोटिवेशन सर की, यानी अरविंद अरोड़ा सर की। दोस्तों याद रखना, ये वही अरविंद अरोड़ा सर हैं जिन्हें सर भी आप और हम जनता ने बनाया है। हम जनता ने ही इन्हें भर भर के सब्सक्राइब किया है, तब जाके आज वो इतने बड़े यूट्यूबर बने हैं। और ये क्या काम करते हैं? ये हम जनता को ही गुमराह करके इस जनता को ही कैद में रखने का काम करते हैं। अरविंद अरोड़ा भी आज बिक चुके हैं, वो भी कुछ चंद पैसों के लिए। ध्रुव राठी के अगेंस्ट में इन्होंने एक वीडियो बनाया है। क्या कहता है ये वीडियो और इसमें कितनी सच्चाई है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ध्रुव राठी की चैनल पर आज 19 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और उनके हर एक वीडियो पे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख व्यू आते हैं। जबकि अरविंद अरोड़ा की चैनल पर 18 लाख
सब्सक्राइबर तो हैं, लेकिन फिर भी उनके वीडियोस महज 1 लाख तक बहुत ही संघर्ष करके पहुंच पाते हैं। और इसका रीजन एक ही है दोस्तों कि आज देश सच के साथ खड़ा है, आज देश ध्रुव राठी के साथ खड़ा है। लेकिन सच्चाई की तह तक जाने के लिए आपको दोनों वीडियो देखने होंगे, ध्रुव राठी का खतरा वाला वीडियो और उसके अगेंस्ट में जो अरविंद अरोड़ा ने वीडियो बनाया है वो राठी और राशिद वाला वीडियो, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे अरविंद अरोड़ा देश की अहम समस्याओं के ऊपर बात करने की बजाय अपनी वही झूठ और नफरत की नीतियों के साथ ध्रुव राठी का विरोध करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अरविंद अरोड़ा जी सबसे पहले कहते हैं कि भारत की राजनीति का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं मैं, भारत की राजनीति का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं इस वीडियो में। अब वो वाकई में भारत की राजनीति का सबसे बड़ा खुलासा करते हैं या फिर बिल में से चूहा निकाल के लोगों को बताते हैं, वो तो हम वीडियो के एंड में जानेंगे। अब अरविंद अरोड़ा ध्रुव राठी की तारीफ करते हैं, जैसे कि हाँ मैं उनका बहुत बड़ा फैन हो गया हूं ध्रुव राठी का। वो जो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है वो भी सही है, मैं उससे वाकिफ हूं, और डिक्टेटरशिप आ रही है मैं उसका भी समर्थन करता हूं। ये सब कुछ उनकी सबसे पहले तो ये क्या करते हैं, ध्रुव राठी की वाहवाही करते हैं। मैं राठी का बहुत बड़ा फैन हो गया। वो कहते हैं कि जो ध्रुव राठी ने कहा है कि भारत के चुनाव को अब एक ही आदमी कंट्रोल करेगा, उसके भी मैं समर्थन में हूं, लेकिन वो एक आदमी नरेंद्र मोदी नहीं है बल्कि ध्रुव राठी हैं। और अब भारत के चुनावों को एक ही आदमी कंट्रोल करेगा, लेकिन इसके पीछे नरेंद्र मोदी नहीं है। अब सबसे पहले तो ये उन मुस्लिम भाइयों को जो आज ध्रुव राठी के समर्थन में हैं, उनके वीडियोस देख रहे हैं और उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले ध्रुव राठी के खिलाफ ही भड़काने की कोशिश करते हैं। कैसे? ये अपनी कोई 2016 की पोस्ट दिखाते हैं जिसमें ये लिखा है कि पिछले सप्ताह जो टेररिस्ट अटैक हुआ जर्मनी के अंदर, उसके लिए पूरी इस्लाम जिम्मेवार है, और ये पोस्ट जो करी गई है वो ध्रुव राठी के द्वारा की गई है। और ये फिर उस मुस्लिम भाइयों से पूछता है, इस्लाम को मानने वालों से पूछता है कि आप बताओ मेरे मुसलमान भाइयों, ये कौन सी वो मेंटालिटी है कि एक अगर व्यक्ति टेररिस्ट अटैक करता है तो उसके लिए पूरे मुसलमानों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाए। ये कह के ये बंदा ध्रुव राठी के अगेंस्ट में मुसलमानों को करने की कोशिश करता है। मेरे मुस्लिम भाइयों आप बताओ कि क्या ये सही है? और वो कहते हैं कि ध्रुव राठी ने बाद में इस्लाम से, मुसलमानों से डर के इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, और वो मुसलमानों की हमदर्दी लेना चाहते हैं कि मुसलमान भाइयों, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप लोग इस्लाम के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुन सकते। ये बात मुझे मुस्लिम समाज की बहुत ही बढ़िया लगती है कि वो लोग अपने धर्म के बारे में और कुरान के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते। मुस्लिम भाइयों, मैं पंजाबी बिल्कुल आपके साथ हूं। और वो एक वीडियो दिखाते हैं, वो वीडियो क्या है आप देखिए, और उसमें क्या पता चल रहा है ये भी आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। अब इस वीडियो को देखकर आम जनता को कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो वाकई में जर्मनी का है, या ये लोग जो यहां पे धरना दे रहे हैं या प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये लोग वाकई में इस्लाम धर्म के हैं, या फिर ये वाकई में वीडियो 2016 का है? इसका कोई प्रमाण इन्होंने नहीं दिया है। बस ये बिना प्रमाण के ध्रुव राठी के अगेंस्ट में इस्लामिक लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, और फिर ये बताते हैं ये वीडियो जर्मनी का है। और अगर इस ध्रुव राठी को जर्मनी में रहना है तो ये इनसे पंगा थोड़ी लेगा। ये जर्मनी का है, अब जर्मनी में रहना है तो इनसे पंगा थोड़ी लेगा। अब अरविंद अरोड़ा जी यहां पर नहीं रुकते, अब वो हिंदुओं को भी ध्रुव राठी के खिलाफ करने का काम करते हैं। वो बताते हैं कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में हिंदू और मुसलमान उसने किया है, ना कि मोदी जी ने। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। वो कहते हैं कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बताया है कि हिंदू व्यक्ति ने ही मंदिर के सामने मांस फेंका, हिंदू ने ही गौ हत्या करवाई, हिंदू ने ही लोगों के साथ बलात्कार किया। ये सब कुछ ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में बताया है। अब वो हम सबसे पूछते हैं कि क्या ध्रुव राठी की खतरा वाली वीडियो देखकर मुसलमान हिंदुओं से नफरत नहीं करेगा? क्या एक हिंदू अपने आप में गिल्टी फील नहीं करेगा?
और यहां पे वो बताते हैं कि ध्रुव राठी ही है जो हिंदू और मुसलमान को भड़काने का काम कर रहा है। क्या तुम्हें उसकी खतरा वीडियो देख के ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि उससे मुस्लिम हिंदुओं से और ज्यादा नफरत करने लगेगा, हिंदू अपनी ही नजरों में गिरा हुआ महसूस करेगा? लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आपने ध्रुव राठी की खतरा वाली वीडियो देखी है तो आपको उसमें तुरंत पता चल जाएगा कि यहां पे ध्रुव राठी कोई हिंदू मुसलमान का काम नहीं कर रहा है। वो बस गोदी मीडिया से यह सवाल कर रहा है कि क्यों उसने हिंदू मुसलमान करने का काम किया है। आप पूरा देखना वो वीडियो को, आपको समझ में आएगा। लेकिन हमारे गोदी मीडिया ने इस एक इंसिडेंट का इस्तेमाल किया सभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। इन खबरों के पीछे की सच्चाई सुनकर अगर आप हैरान हो रहे हो तो आराम से बैठ जाओ। अगले आधे घंटे में जो मैं सुनाने वाला हूं, अपनी आंखें और कान खोलकर ध्यान से सुनना। हमारे देश में एक भयंकर माफिया चलाया जा रहा है व्हाट्सएप और मीडिया के जरिए, जिसका सिर्फ एक मकसद है, सभी हिंदुओं को ब्रेन वॉश करना और तानाशाह के हाथों कठपुतली बना देना। दोस्तों, असल में उस वीडियो में ध्रुव राठी इस गोदी मीडिया को नंगा कर रहे हैं और उसमें वो एक ये भी बताते हैं कि कैसे एनबीडीएसए ने झूठी खबर फैलाने के लिए 50,000 रुपए का फाइन भी लगा दिया था मुकेश अंबानी की चैनल न्यूज 18 के ऊपर के लिए। इसकी वजह से नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी एनबीडीएसए ने 50,000 रुपए का फाइन लगा दिया मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज 18 पर। 4 शोज जिन्हें एंकर किया गया था अमीश देवगन और अमन चोपड़ा के द्वारा, इन्होंने नफरत फैलाई थी। 1 लाख रुपए का फाइन टाइम्स नाउ नव भारत पर भी लगाया गया इसी चीज को लेकर। इस इंसिडेंट का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर भी भरपूर तरीके से नफरत फैलाई गई। सुदर्शन न्यूज ने एक प्रोग्राम चलाया जिसकी हेडलाइन थी, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है कि हकीकत। जी न्यूज ने ट्वीट करके प्रोग्राम चलाया, मेरा अब्दुल वैसा नहीं है वालों के लिए सबसे बड़ा सबक है ये केस। और ऑफ कोर्स व्हाट्सएप माफिया ने भी अब्दुल शब्द का इस्तेमाल करके बहुत सारे जहरीले मैसेजेस फैलाए। ये सारे पोस्ट और मैसेजेस सिर्फ एक चीज साबित करना चाहते हैं कि हर एक मुसलमान आदमी एक पोटेंशियल खूनी है। तो इससे आप भी जान सकते हैं कि ये गोदी मीडिया का क्या चक्कर है और यही कुछ बताया है ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में। तो इस अरविंद अरोड़ा के इस वीडियो से मेरे भाइयों, आप लोग ब्रेन वॉश मत हो जाना, क्योंकि यही वो बंदा है जो आज जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जिस तरह से हिंदुओं को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, उसी तरह से उसी ट्रैक के ऊपर अरविंद अरोड़ा भी हिंदुओं को आज ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से ध्रुव राठी के वीडियो के अगेंस्ट में वीडियो बनाकर। अब अगर आपने ध्रुव राठी की डिक्टेटरशिप वाली वीडियो देखी है तो उसमें ध्रुव राठी ने बताया है, और ब्रेन वॉश वाली अगर वीडियो देखी है तो उसमें बताया है कि कैसे अभी की सरकार के द्वारा इस देश की जो सबसे मेजर कम्युनिटी है यानी हिंदू लोग हैं, उन्हें ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है। मैंने पिछले वीडियो में समझाया था दोस्तों कि कैसे किसी भी देश का कोई भी डिक्टेटर हो, वो हमेशा देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपना टारगेट बनाता है। भारत के केस में मेजॉरिटी कम्युनिटी है हम हिंदुओं की, और हमें ब्रेन वॉश करने के लिए जो व्हाट्सएप पर माफिया चल रहा है वो 4 डिपार्टमेंट्स पर काम करता है। अब दोस्तों आगे ये बताते हैं कि ध्रुव राठी जब से इस सरकार को सवाल कर रहे हैं और उन्हें सवाल ये पूछते हैं, सरकार के नाकामियों को उजागर करने का जब काम कर रहे हैं, उसके बाद में ध्रुव राठी की एक पोस्ट भी वायरल हुई थी जिसके अंदर ये लिखा था कि इसका नाम, ध्रुव राठी का नाम बदरू रशीद है या ऐसी कुछ, जो वो मुसलमान है, वो इस्लामिक है, ये करके जो वायरल जो पोस्ट हुई थी उसका आरोप ध्रुव राठी ने बाद में ये लगाया था कि ये भी उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की देन है और उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से मेरे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और अब ये अपने अरविंद भाई साहब ये प्रूफ लेकर के आते हैं कि ये सरकार ऐसा काम नहीं करेगी। वो प्रूफ क्या है? उसमें ये एक पोस्ट लेकर आते हैं जिसमें लिखा हुआ है, वो हमें बताते हैं, सरकार ने व्हाट्सएप से फिर मांगी मैसेज सोर्स की जानकारी, व्हाट्सएप ने जानकारी देने से किया इनकार। और अब ये हमें बताते हैं कि जो सरकार व्हाट्सएप से इन मैसेज के बारे में जानकारी मांग रही है, क्या वही सरकार उसके खिलाफ, ध्रुव राठी के खिलाफ ऐसे मैसेज फैलाएगी? तो मैं आपको बता दूं कि जब व्हाट्सएप मैसेज के सोर्स की जानकारी लेनी होती है तब आपको व्हाट्सएप से पूछना पड़ता है और इसलिए व्हाट्सएप की परमिशन के बगैर आप वो जानकारी नहीं ले सकते। लेकिन जब मैसेज फैलाना हो तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, आप कैसे भी फैला सकते हैं। और दोस्तों यहां पे वो ये कहते हैं कि जो सरकार मैसेज की जानकारी मांग रही है, जो मैसेज फैला रहे हैं, उनके व्हाट्सएप मैसेज के सोर्स की जानकारी मांग रही है, वो सरकार इस टुच्चे से ध्रुव राठी के लिए ऐसे मैसेज फैलाएगी? आप ही बताओ कि जो सरकार व्हाट्सएप से जानकारी मांग रही है ताकि झूठी खबरें ना फैले, वो सरकार इस टुच्चे के लिए झूठी खबरें फैलाएगी?
अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये इसे टुच्चा बोल रहा है, जबकि इन्हें पता नहीं है कि यही वो ध्रुव राठी है जिसने आज की सरकार का सिंहासन को डोलने पर मजबूर कर दिया है। जब ये व्यक्ति जब इनकी सारी पोल खोल रहा है, जब ये व्यक्ति इनकी नाकामियों को उजागर कर रहा है, तो ये टुच्चा नहीं, ये इनके लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसीलिए ये इस टुच्चे के लिए मैसेज नहीं फैला रहे हैं, ये उस बड़े व्यक्ति के लिए इनके खिलाफ मैसेज फैला रहे हैं जो उनके सिंहासन को डोलने पर मजबूर कर रहा है, उनके खिलाफ जनता को बात बता रहा है, उनके खिलाफ जनता के सामने ये सारी बातें रख रहा है। और ये कहते हैं कि हो सकता है कि ध्रुव राठी ने ही ये खबर व्हाट्सएप के अंदर फैलाई हो, क्योंकि सबसे पहले ऐसा व्यक्ति अपने आप को विक्टिम बताता है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये पूरी की पूरी वही स्ट्रेटेजी है जो ध्रुव राठी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बताई थी कि कैसे हिंदुओं को इनके द्वारा विक्टिम बताया जाता है कि आप लोगों के साथ में ये अत्याचार हुए, ये अत्याचार हुए, उसने आपके साथ में ये कर दिया, उसने आपके साथ में वो कर दिया। और जैसे ही जिस तरह से आप वीडियो देखना पूरा वो ब्रेन वॉश वाला, कि जिस तरह से ध्रुव राठी ने बताया है कि कैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल 4 चरणों में, वो कहते हैं ना कि कैसे हिंदुओं को भड़काने के लिए किया जा रहा है, बस वही सेम स्ट्रेटेजी यहां पे अरविंद अरोड़ा जी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि ये वही ब्रेन वॉश वाला बंदा है अरोड़ा, जो हिंदुओं और मुसलमानों को ध्रुव राठी के अगेंस्ट में और मोदी जी के पक्ष में ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है। अब वो सीधा सीधा ध्रुव राठी के ऊपर भड़क जाते हैं मेरे अरविंद भाई, और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुओं के लिए इसको कोई हमदर्दी नहीं है। ध्रुव राठी ने तो ये कहा था कि अगर वो आवाज उठाएगा जस्टिस के लिए तो वो नेहा के भी लिए उठाएगा और रुखसाना के लिए भी उठाएगा। अगर आज मैं जस्टिस की डिमांड करता हूं तो मैं नेहा के लिए भी करता हूं और रुखसाना के लिए भी करता हूं। लेकिन अरविंद अरोड़ा जी कहते हैं कि मेरे हिंदू भाइयों, जब ये आवाज उठाने की बारी आएगी तो रुखसाना के लिए तो उठाएगा, लेकिन नेहा के लिए नहीं उठाएगा। हिंदू भाइयों, मेरी ये बात नोट कर लेना, वो रुखसाना के लिए तो आवाज उठाएगा लेकिन नेहा के लिए आवाज नहीं उठाएगा। ये क्या है मेरे भाई, ये जबरदस्ती। आपको कैसे पता कि जब टाइम आएगा तब ये नेहा के लिए आवाज नहीं उठाएगा, सिर्फ रुखसाना के लिए ही उठाएगा? तो अब आप सोचिए दोस्तों कि यहां पे हिंदू मुसलमान की जो वो जो कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर रहा है वो कौन कर रहा है? स्वयं अरविंद अरोड़ा जी कर रहे हैं। और अगर आप इनके थंबनेल पे देखेंगे ना, ये जो वीडियो उन्होंने डाला है उसके ऊपर भी ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते नजर आते हैं, जहां पे लिखा है राठी और राशिद। तो इनके थंबनेल से ही पता चल जाता है कि ये हिंदू मुस्लिम को भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है अरविंद अरोड़ा के द्वारा। अब वो कहते हैं कि जैसे ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में अल्लाहू अकबर बोला, उसी तरह से वो जय श्री राम बोल करके दिखा दे। सबसे पहले वो जय श्री राम बोले, और जैसे अल्लाहू अकबर अल्लाह के लिए उसने बोला, अल्लाहू अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट, एक बहुत। लेकिन मेरे भाइयों, इनसे आप ब्रेन वॉश मत होना। कहीं पर भी ध्रुव राठी ने अल्लाहू अकबर ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने अपने वीडियो में अल्लाहू अकबर का मतलब समझाया है कि अल्लाहू अकबर का मतलब होता है गॉड इज ग्रेट। उसी तरह से जय श्री राम का मतलब भी होता है कि राम की जय हो। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ध्रुव राठी ने अल्लाहू अकबर बोला लेकिन जय श्री राम नहीं बोला। और अब ये व्यक्ति पूरी तरह से हिंदुओं को विक्टिम बताना शुरू कर देता है कि कैसे वहां पे हिंदुओं के साथ में ये हुआ था, कैसे उस राज्य में जहां कांग्रेस की सरकार थी उसमें हिंदू साधुओं के साथ में ये हुआ था, कैसे बलात्कार हुए थे, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। वो व्यक्ति अब सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर आ जाता है कि कैसे कांग्रेस के राज में हिंदुओं के साथ में ये हुआ, हिंदुओं के साथ में वो हुआ, हिंदुओं के साथ में मतलब कांग्रेस ने कितने अत्याचार किए। अब ये पूरी तरह से कांग्रेस के अगेंस्ट में आ जाता है। मेरे भाई, ध्रुव राठी ने तुम्हें कब कहा कि वो कांग्रेस के सपोर्ट में है? वो तो जब कांग्रेस सरकार में थी तब वो कांग्रेस के सामने भी सवाल करता था। अगर आपको पता नहीं हो तो ये आप ही ने बताया है कि ध्रुव राठी कांग्रेस जब सरकार थी तब उसको भी सवाल करता था। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। तब ये एंटी कांग्रेस वीडियो भी बनाता था। और अब उसका दिमाग फिर गया, अब वो भाजपा से सवाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये समझिए, ध्रुव राठी का जो सीधा सीधा एजेंडा है वो ये है कि हाल की वर्तमान सरकार से सवाल किया जाए, ना कि उसकी वाहवाही की जाए। क्योंकि आप उसने जो अच्छे काम किए हैं उसके लिए अगर आप वाहवाही करते फिरोगे तो सरकार घमंडी हो जाती है। अब आपने उन्हें भर भर
के वोट दिए हैं तो ये तो उनका फर्ज बनता है कि वो काम करे। इसलिए आपका चाहे कोई भी सरकार हो, वो चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, किसी भी वर्तमान सरकार से सवाल करते रहना ये मीडिया का, ये जनता का, ये हम सब का कर्तव्य होता है। लेकिन यहां पे अरविंद भाई साहब सीधा सीधा क्या कर देते हैं हिंदुओं को भड़काने के लिए। ध्यान से सुनना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ब्रेन वॉश, जिसमें हिंदुओं को भड़काना है, ये सबसे बड़ी बात कही है ध्रुव राठी ने कि किस तरह से ध्रुव राठी ने बताया कि व्हाट्सएप माध्यम से हिंदुओं को भड़काया जाता है और ये यही काम कर रहे हैं उनके वीडियो में। पूरा वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा कैसे कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ में ये अत्याचार किया, कैसे उसने हिंदुओं के साधुओं के साथ में ये अत्याचार किया। मेरे भाई कुछ तो लिहाज रखो, कुछ तो शर्म करो। आपको आवाज उठानी चाहिए महंगाई के ऊपर। आपको ये बताना चाहिए कि अभी की वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी को मिटाने के लिए क्या किया है, महंगाई के लिए क्या किया है। गैस सिलेंडर का आपको पता है ना, जहां पे वो गैस सिलेंडर 400 रुपए था वो आज 1200 रुपए तक पहुंच गया है। वो आपको सवाल करना चाहिए। ठीक है, आगे के वीडियो आपने देखे ही होंगे जब यही सरकार ऑपोजिशन में थी और यही सवाल करके धरना दे रही थी और इन्हीं सवालों के बलबूते पर तो ये सरकार आई है। और आज ये इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस भाई साहब को पैसे मिले हैं कि पिछला हमने जो कहा था और जिन्हें हम पूरा नहीं कर पाए हैं उसे आपको नहीं बताना है। आपको क्या बताना है? कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हुआ कांग्रेस की सरकार में, ठीक है, कैसे आपको आपके साथ में बहुत बुरा हुआ, ये सब कुछ बताना है। क्यों? क्योंकि ब्रेन वॉश करना है किसका? हिंदुओं का। लेकिन मेरे भाई अरविंद जी, हिंदू अब जाग गया है। हिंदू लोग भी आपकी जो मानसिकता है उसे समझ चुका है। ये हिंदू है वो उतना बुरा नहीं है कि वो मतलब ये खून खराबों पे उतरा है। हिंदू भी एक शांत प्रकृति वाला व्यक्ति होता है और ये हिंदू भी यही चाहते हैं कि मुसलमानों के साथ या किसी और हर एक कम्युनिटी के साथ भाईचारा बना रहे, ठीक है, उनके साथ में प्यार बना रहे। लेकिन आप ही लोग हैं जो ये हिंदू मुसलमान करके हिंदुओं को भड़काते हैं। वो न्यूज़ दिखा करके आप मुसलमानों को भड़काते हैं और इन दोनों को भड़काने के चक्कर में आप जैसे लोगों की ये जो चैनल है न्यूज़ 18 उसको 50-50 हजार रुपए का फाइन भी लग जाता है। आपने देखा है ये खुद। मैं दोस्तों ज्यादा तो नहीं बताऊंगा लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि इनके पूरे वीडियो में जो मैक्सिमम पार्ट है, लगभग 80% वीडियो का जो पार्ट है ना, वो इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बनाया है कि कैसे कांग्रेस ने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया। मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो वाकई में ध्रुव राठी के अगेंस्ट में नहीं था। ये इनको ये लग गया कि अब तो कांग्रेस आ जाएगी इस देश के अंदर, तो कांग्रेस के खिलाफ वीडियो बनाओ, कांग्रेस के खिलाफ हिंदुओं को भड़काओ। भाई जो जिस मुद्दों पर चर्चा करनी है उस मुद्दों पर काम करो ना। क्यों अपनी ये राजनीति, गंदी राजनीति लेके धर्म की राजनीति कर रहे हो? आपको मेरे दोस्तों इसके ऊपर फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। इन लोगों का एजेंडा आपको समझना होगा। क्या कहता है ये हिंदुओं को डराने के लिए कि यही युग पुरुष है जो तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो, अगर हिंदू बने रहना चाहते हो तो इस युग पुरुष को वोट करो और वही तुम्हारी सुरक्षा करेगा, क्योंकि जिंदा रहोगे और हिंदू रहोगे तभी शान से चल पाओगे। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये आप डर नहीं फैला रहे हैं, या आप नफरत नहीं फैला रहे हैं इंडिया के अंदर, अपने देश के अंदर। तो दोस्तों इन लोगों से सावधान रहना। ये लोग ये हैं जो आपको भड़काने की कोशिश करते हैं। अरे यार, आप तो वो हैं जो एक दूसरों को कोई भी बीमारी समस्याएं आ गई तो हिंदू ने मुसलमान की भर भर के कोशिश की है, मुसलमानों ने भी हिंदुओं के लिए बहुत हेल्प की है। तो दोस्तों इन सारी चीजों पे हमें फोकस करना है, ना कि इन लोगों की गंदी राजनीति के ऊपर फोकस करना है। और दोस्तों सबसे एंड में अब ये इनका खुलासा देते हैं, सबसे बड़ा राजनीतिक खुलासा जो इन्होंने पहले बताया वीडियो में, वो अब खुलासा देते हैं। खुलासा में ये सबसे पहले तो एक वीडियो दिखाते हैं जिसके अंदर मोदी जी मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है, वाराणसी मतलब जा रहे हैं, अयोध्या मंदिर में जा रहे हैं। किस तरह से मोदी जी पूरी जो जनता है उन्हें संबोधन कर रहे हैं, किस तरह से मोदी जी झाड़ू लिए अपना मतलब कचरा साफ कर रहे हैं। ये सब कुछ उन्होंने इस वीडियो के अंदर दिखाया है और फिर ये बताते हैं कि मैंने अपने पूरी लाइफ में सिर्फ 2 ही बार वोट किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मोदी को जिताने के लिए। और वो कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही। क्यों आएगा? क्योंकि मोदी ने 500 साल के बाद आज राम मंदिर बनवाया है, ठीक है। मोदी ने हिंदुओं की रक्षा की है, उससे पहले हिंदुओं की रक्षा होती ही नहीं थी, ये मोदी ने आकर सब कुछ किया है। तो इस तरह से ये अपना सबसे बड़ा खुलासा बताते हैं। और उसके बाद में दोस्तों ये कुछ ऐसे मुस्लिम भाई बहनों को भी दिखाते हैं जो कहते हैं कि हाँ हम लोग मोदी के सपोर्टर हैं। हाँ मैं मानता हूं डेफिनेटली आप सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन आप जो मेन मुद्दे हैं उनका नाम
नाम लीजिए ना, भगवान श्री राम जी भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके देश में गरीबी हो, भगवान श्री राम जी भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके देश में महंगाई हो, उनके देश के जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो बेरोजगार भटकते रहे यहाँ से वहाँ पे, ठीक है। वो भी नहीं चाहते हैं कि अपने देश का एक राज्य ऐसे ही जलता रहे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब पेपर जो है वो भी लीक होता रहे, ये मुझे तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये भगवान श्री राम जी भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आप अगर उनके डेफिनेटली अगर भक्त हैं या आप कहते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। अरविंद भाई जी, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि जिन युवाओं ने आपको इंस्पिरेशन माना है, मोटिवेशन आपको लिया है जिस तरह से, तो कृपया करके आप उन्हें गैर मार्ग पर दौड़ना बंद कर दीजिए। और आप जो एंड में कहते हैं कि इसके लिए मैंने ही हिंदुओं से सबसे ज़्यादा गाली खाई है ये वीडियो बनाने के लिए, तो भाई खाओगे ही, क्योंकि ये इंडिया जो है, पूरा देश जो है वो हकीकत जानता है और गाली तो आपको देना ही है, गाली आपको पढ़ना ही है। आप ये कहते हैं कि आपने खतरा उठा लिया कि आपकी चैनल गिर रही है इस वीडियो बनाने की वजह से, ये सारे वीडियो बनाने की वजह से आपकी चैनल गिर रही है। मैं आपको बता दूं अरविंद जी, आपकी चैनल कई टाइम से, काफ़ी टाइम से गिर रही है। जब आप शुरू में वीडियो बनाते थे, लोग आपको पसंद करते थे, ठीक है, लोग आपको एक आइडल मानते थे, मैं खुद आपकी चैनल को सब्सक्राइब किया था और आपका मैं वाकई में मैं खुद आपके वीडियोस देखता था, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन था। लेकिन आज क्या है, जिस तरह से आप राजनीति में चले गए हैं, जिस तरह के आप वीडियो बनाते हैं, आप तो एक टीचर थे, ये कहाँ आ गए? तो जिस तरह की आपकी जो एक इमेज लोगों में बनी हुई है ना, वो बिगड़ती जा रही है। और जब आप अपनी इमेज को बिगाड़ रहे हैं कुछ चंद पैसों के लिए, चंद रुपयों के लिए, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी चैनल तो गिरनी ही गिरनी है। और जिस तरह से आपने जो वीडियो में शब्द इस्तेमाल किए हैं, जैसे कि ध्रुव राठी की चाटने वाले लोग, और अगर ये पावर आपने उसको दे दी तो सारे नेता काम करना ही छोड़ देंगे, बोलेंगे राठी की चाटो, वही सरकार बनाएगा। क्या यही आपकी सभ्यता है, यही आपकी संस्कृति है, या यही आपकी इमेज है? दोस्तों, इनकी वीडियो जरूर देखना, इनमें आपको लगेगा कि नहीं कि ये पहले वाले अरविंद अरोड़ा जी हैं, ठीक है, ये वो हैं जो आज पूरी तरह से बदल चुके हैं। और जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है, जब व्यक्ति लालची बन जाता है, तब दोस्तों उसका पतन होना ही होना निश्चित है। आप सबको वेट करना है, आप सबको धैर्य रखना है मेरे दोस्तों। बाकी इन लोगों के ब्रेन वॉश में मत आना, ये लोग ब्रेन वॉश करने आए हैं। ये अभी बता रहे हैं कि ध्रुव राठी ब्रेन वॉश कर रहा है, असल में इनकी वीडियो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति वो हैं जो खुद ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और जिस तरह से राठी ने बताया था कि कैसे व्हाट्सएप माध्यम के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता है, वो सेम एजेंडा अभी आपको देखने को मिलेगा अरविंद अरोड़ा के इस वीडियो में। तो आपको सभी वीडियो देखने हैं, ध्रुव राठी का ब्रेन वॉश वाला, फिर खतरा वाला, और वो देखने के बाद अरविंद अरोड़ा जी का भी मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो भी जरूर देखना, ताकि थोड़ा सा उनको व्यूज़ भी मिल जाए और आपको समझ में आ जाए कि ये कौन सी गंदी राजनीति खेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।